A very good morning to everyone. Today we'll start the theorem that is 10.6. ओके अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको 10.3 एक्सरसाइज करवा दी है, बट वो आपके जो सिलेबस में जो डिडक्शन हुई थी वो 10.3 आपकी डिडक्ट हो चुकी है. बट मैंने एटलीस्ट आपको करवा दिया, तो तब भी आपको ऐसा इशू नहीं है कि वो करना नहीं है. वो आप अपनी एक्सरसाइज अपनी फिर कॉपी में कर सकते हैं. ओके अब ये थ्योरम क्या है? ये जो थ्योरम अगर मैं करवाऊंगी तो 10.4 एक्सरसाइज पूरी ही इसके ही बेस्ड है, इस थ्योरम के बेस्ड है. तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स. तो दो एक सर्कल बनाया, आप उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स बना लीजिए. ओके हो सकता है यहाँ पे एकदम इक्वल ना लगे आपको, बट आप जो कंस्ट्रक्शन करोगे ऑब्वियसली कंपास पेंसिल ही यूज़ करेंगे. ओके एक सर्कल बना के दो इक्वल कॉर्ड्स बनानी है आपको. तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो अब उसने ये कहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये जो इसका सेंटर है, ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर क्या है, ये है. तो यहाँ से ये इनका जो डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए. मान लो सेंटर को ओ ले लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट एम ले लेते हैं और यहाँ से एक पॉइंट कौन सा ले लेते हैं, दैट इज एन ले लेते हैं. ओके एक बार ये सेंटर से, ठीक है, इसका पॉइंट एम ले लिया और इसका पॉइंट एन ले लिया. तो आपको ये बताना है कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन है. ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो इसका मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन लिखेंगे कॉर्ड्स ए बी एंड ए बी इज इक्वल्स टू दैट इज सी डी. ये बताया आपको कि कॉर्ड दोनों इक्वल है. और इसके बाद हमें टू प्रूफ करना क्या है, इसमें टू प्रूफ हमें ये करना है कि इनका जो डिस्टेंस इक्वल है. इसका मतलब आपको ये बताना है कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ, तो हमने ये बताना ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन है. ठीक है, तो वो करने के लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये जो बी है इसको इसके सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे और ये जो डी को भी इसको भी इसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे. तो आपने कंस्ट्रक्शन करी है तो कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी. यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में लिखिए ज्वाइन, दैट इज ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी. ठीक है, आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया. चलिए कंस्ट्रक्शन में लिख दी. अब ये पे यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रूफ करते हैं, तो वो करने के लिए हमें ये बताना है कि ये और ये जो है डिस्टेंस इन दोनों का इक्वल है. वो करने के लिए मैं एक ये ट्रायंगल ले लेती हूँ और एक ये ट्रायंगल ले लेती हूँ. ओके मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड देन ट्रायंगल ओ एन डी. ये दो ट्रायंगल्स ले लिए. ठीक है, अब मैं अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो मैं सीपीसीटी से बता सकती हूँ कि ये दोनों जो है इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. बट कॉन्ग्रुएंट करने के लिए भी मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं, वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे. वो करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी हमारा यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे एक लाइन, ये जो इसका डिस्टेंस है वो हमेशा कितना, जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना एंगल होगा आपका, 90 डिग्री होगा. याद रखना ये चीज़. और सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, ठीक है, तो वो भी कितना होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ईच 90 डिग्री. ठीक है, अब उसके बाद एक मिल गया आपको, 90 डिग्री मिल गया. उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, बिकॉज एक सर्कल है, सेम सर्कल है और उनका जो रेडियस है तो वो सेम ही होगा. ओ बी इज अ रेडियस और ओ डी भी क्या है, रेडियस है, और एक ही सर्कल है तो दोनों का रेडियस सेम होगा. तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी. ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, इन दोनों का जो सर्कल का रेडियस है वो इक्वल होगा. चलिए दो चीज़ें हो गई. अब मेरे को तीसरा ढूंढना है कि तीसरा मेरा क्या ढूंढूंगी कि यहाँ पे क्या पता चलेगी मेरा, ये कोई एक साइड इक्वल आ जाए और मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर दूँ. अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताती हूँ. यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे अगर ये पूरी ए बी है, ठीक है, वो थर्ड जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखना. आपको ये गिवन में दिया हुआ है, ये आप चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ये जो इसके ऊपर ये 90 डिग्री का
ये है एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो अगर हाफ ऑफ ए बी कर दूं और हाफ ऑफ सी डी कर दूं तो उनका, अगर ये पूरी कॉर्ड इस पूरी कॉर्ड के इक्वल है तो इनका जो हाफ करूंगी तो वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर ए बी का हाफ करते हैं तो मेरे पास बी एम मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, बी एम, ठीक है, इसको आप इसमें एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और बी एम किसके इक्वल हो गया आपका, विच इज इक्वल्स टू डी एन, बी एम और डी एन इक्वल हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, एक तो राइट एंगल आया था, एक ये क्या था आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, ये एक इक्वल आ गया, और ये जो साइड थी ये वाली साइड इक्वल आ गई। तो ये जो RHS रूल लगाएंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन यू कैन से दैट देयरफॉर द ट्रायंगल OMB is congruent to triangle that is OND by RHS rule, right angle, hypotenuse and one is side, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको इतना तो एग्जैक्टली पता ही है कि जब भी हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि अगर हम दोनों को ओवरलैप करें तो लगे कि हमारे पास वो एक ही ट्राइंगल है। तो अगर ऐसा लगेगा तो इसका मतलब उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं या जो अपोजिट एंगल्स है वो भी ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे। देन यू कैन से दैट OM इज इक्वल्स टू ON, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये किससे, CP/CT से कर देंगे, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो थ्योरम है इसके बेस्ड ही क्वेश्चन है 10.4 एक्सरसाइज के। और अगर इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर इनका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, जो इसकी नेक्स्ट वाली थ्योरम है, और ये वाली भी जो थ्योरम है आपकी जो बुक में है बड़ा डिफिकल्ट वे से बताया, तो आप वो तरीका मत देखिए, जो जिस वे से मैंने करवाई है वो एक बार अच्छी तरह कर लीजिए। और इसका जो कन्वर्स है वो क्या है कि अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, OM और ON इक्वल है इनका डिस्टेंस, तो जो कॉर्ड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इसका कन्वर्स है, ठीक है। तो इसके बेस कुछ क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं, ठीक है। सी द क्वेश्चन नंबर 1, जो ये जस्ट अभी आपको मैंने थ्योरम करवाई है उसके ही बेस्ड है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, आपको पता है रेडियस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड रेडियाई इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। काफ़ी बच्चे पूछे मैम ये रेडियाई क्यों लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2 आपको क्या दिए, रेडियस दिए, इसलिए। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे। तो आपको ये मैंने जब क्वेश्चंस करवाए थे तो ये भी बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कितने इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल, 2 पॉइंट्स पे, अगर 2 सर्कल्स हैं, दैट इज A एंड B, ओके। सो एट द 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट जैसे ये 2 सर्कल है, एक यहाँ पे O और यहाँ पे ले लीजिए P, तो इसका नाम इन दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ, तो हो सकता है कि सही तरह नहीं बना हो, तो आप इसको कंपास से बनाएंगे, ठीक है, कंपास पेंसिल यूज़ करके ही बनाएंगे, तो ताकि आपकी गोल शेप आ जाएगी इसमें। अब इसके बाद कितना क्या है, OP कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर दिए। तो एट द पॉइंट्स एंड द सेंटर बिटवीन द एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ये जो इनके बीच में, ये देखो ये 2 सर्कल्स हैं, जिस एक का तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है और एक का कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड है इसकी जो है लेंथ वो बतानी है, वो लेंथ कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, वैसे सबसे पहले OA की स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। प्रूफ में मैं सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर इसको बड़े अलग अलग वे से करवाते हैं। तो आपको जो तरीके से अच्छी तरह आए आप वैसे भी कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। जो मैं करवा रही हूँ, मैंने क्या करा कि OA की स्क्वायर, ठीक है, मैं OA की होल स्क्वायर कर देती हूँ। इट मीन्स दैट 5 की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब इसके बाद मैं करती हूँ OP की स्क्वायर, सो दिस इज 4 की होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 16। और उसके बाद मैं करती हूँ AP की होल स्क्वायर, सो 3 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9,
ठीक है। इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं ओ ए की स्क्वायरिंग करती हूँ तो वो किसके इक्वल है, दैट इज ओ पी की होल स्क्वायर प्लस ए पी की होल स्क्वायर के इक्वल है। देख लीजिए, चाहे ये कितना है आपका 25, तो ये भी कितना है 16 + 9, तो ये भी कितना है 25, तो ये 25 किसके इक्वल हो गया 25। तो हम जब राइट एंगल ट्राइंगल की राइट एंगल जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो हाइपोटेनियस की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये जो इनका बेस की स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट की स्क्वायर, बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर के अगर इक्वल होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम हम किस पे लगाते हैं, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारा एंगल कितना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे कन्वर्स लग गया थ्योरम का। कन्वर्स क्या लगा कि जो हाइपोटेनियस की स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, बेस की स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये इसकी स्क्वायरिंग के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा ना। देन यू कैन से दैट बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगा है। ठीक है, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल दैट इज AOP इज a right angle triangle। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब एक और बात बताती हूँ। जैसे इससे पहले क्या थ्योरम करी थी आपने कि अगर सेंटर से यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे पता चल गया ना आपको, पीक एंगल कहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, पी के, क्योंकि जो OA है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, दैट इज ये। तो यहाँ पे एंगल बनेगा आपका P। ठीक है, यहाँ पे देन P पे 90 डिग्री बनेगा। तो आपने ये बताया कि पाइथागोरस की अगर हमने कन्वर्स लगाया तो हमने ये बता दिया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे ये बताना है कि अगर सेंटर से एक अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। थ्योरम करवाइए। तो आप लिखिए दैट इज AP इज इक्वल्स टू, यू कैन से दैट AP इज इक्वल्स टू BP। तो यहाँ पे क्या रीजन देना जरूरी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर drawn from the center bisect the chord। ठीक है, ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ मुझे तो टोटल AB की लेंथ चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ AB किसके इक्वल है, ठीक है, तो हम ये तो लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB, यहाँ पे लिख सकती हूँ ना मैं। तो AB किसके इक्वल हो गया, दैट इज AP किसके इक्वल है, BP के इक्वल है। ठीक है, तो आप बता दीजिए AP कितना हुआ 3 था और ये भी कितना हुआ फिर 3 हुआ, तो AB कितना आया टोटल हमारा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट समझना था। मुझे पहले बताया मैंने कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल। तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको प्रूव करा है राइट एंगल ट्राइंगल। जब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल का पता चल गया तो फिर उसके बाद हमारे थ्योरम हमने यहाँ पे सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो जो कॉर्ड है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर बाइसेक्ट करता है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी। अगर जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी, तो इट मीन्स दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, इसके साथ वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।